Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given statement one is two forces p vector plus q vector and p vector minus q vector, where p vector is perpendicular to q vector. All right. When act at an angle of theta 1 to each other, the magnitude of the resultant is under root of 3 times p square plus q square. When they act at an angle of theta 2, the magnitude of the resultant is this much. This is possible only when theta 1 is lesser than theta 2. ठीक है. स्टेटमेंट टू गिवन कर रखा है. इन द सिचुएशन गिवन बिलो थीटा 1 60 के इक्वल होगा, थीटा 2 90 डिग्री. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन कोट्स बिलो. ऑल राइट. आपके यहाँ पर फोर देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना कि कौन सा राइट होगा यहाँ पर. ठीक है. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये वेक्टर पे बेस्ड है और वेक्टर पे भी बोला जाए तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पे बेस्ड है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, रिजल्टेंट्स ऑफ वेक्टर. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना है. बोला गया दो फोर्सेस हैं पी प्लस क्यू. ठीक है. एंड पी माइनस क्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. ऑल राइट. उनके बीच का एंगल थीटा 1 है. ठीक है बच्चों. देखिए रिजल्टेंट का तो आप सीधा सा बता होता है. ठीक है. रिजल्टेंट देखिए किसके इक्वल होता है. रिजल्टेंट मान लीजिए पहले R1 है. ठीक है. ये होता है दो वेक्टर्स है मान लीजिए. ठीक है. मान लीजिए दो वेक्टर्स आपके ए और बी. ठीक है. तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी. तो सिमिलरली यहाँ पर ए वेक्टर की जगह पी प्लस क्यू है, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे. ठीक है. पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर, ये वेक्टर है. ठीक है. पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर. ठीक है. ये टर्म तो मैग्नीट्यूड आएगी ना, तो इसलिए ये इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. अंदर जो भी टर्म आता है वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है. ठीक है. अब पी प्लस क्यू वेक्टर भले ही है लेकिन स्क्वायर आके उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा. ठीक है. तो पी प्लस क्यू का पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर कितना है आपका पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर. ठीक है. ये हो जाएगा प्लस आपका 2ab cos थीटा. ठीक है. 2 टाइम्स आपका पहला पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड है ही, दूसरा आपका पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा. ठीक है. ऐसे लिखेंगे इसको. ठीक है. ये ऐसे लिख लीजिए. टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, या आप मॉड लगा लीजिए बाहर से. ठीक है. वो थोड़ा बेटर रहेगा. ऐसे लिख लीजिए इसको. ठीक है. ये ठीक है, बेटर है. ठीक है. का कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम. ठीक है. एंगल कितना थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा 1 लिख रखा है. ठीक है. इसकी वैल्यू देखिए, इसको ना सॉल्व कर लेते हैं. चलिए बच्चों अंदर वाली टर्म, क्योंकि देखिए अंदर तो सॉल्व करना इजी है. क्वेश्चन बोल रखा है ना पी और क्यू तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वेयर पी इज परपेंडिकुलर. ठीक है. अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. ठीक है. अब मुझे पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बताना और पी और क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट तो सिंपली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही आएगा ना. ठीक है. क्योंकि देखिए क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा. थीटा 90 है तो सिंपली इतना आ जाएगा. ठीक है. बच्चों मैं इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लेता हूँ. ठीक है. ये हो जाएगा अंडर रूट. ठीक है. ये टर्म को यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट का स्क्वायर करना है. ठीक है. तो रिजल्टेंट तो अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया. ठीक है. इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. और सेम तरीके से पी माइनस क्यू भी करेंगे तो इसका भी इतना ही आएगा, कितना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ठीक है. माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. हम देखें जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं ना दो वेक्टर्स का, मान लीजिए दो वेक्टर्स आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर. ठीक है. अब भले ये माइनस बी वेक्टर हो जाए तो मुझे इसका रिजल्टेंट पूछा जाए तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. ठीक है. एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, ए और मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना है, थीटा है. तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा. तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा पुट करेंगे. ठीक है. तो ये टर्म आपकी यहाँ बैलेंस हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 2b वाली टर्म हो जाएगी. ठीक है. तो ये ऐसे लिख लेंगे. अब उसका स्क्वायर करना है तो ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई. यहाँ पर बोला गया ना देखिए सेकंड टाइम पर आपका एंगल कितना है. ओके पहले ये सिचुएशन देख लेते हैं. प्लस आपका देखिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कितनी आ जाएगी आपकी, 2 टाइम्स हो जाएगा ये कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगेन, और ये आपका cos थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा. ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई. ठीक है. तो ये आप देखिए उसको आप अगेन देखिए सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ठीक है. प्लस आपका 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1. ठीक है. ये वैल्यू इतनी आ रही है. अब यहाँ पर से देखिए आप ये तो कॉमन कर लीजिए इसको, कि क्या कॉमन करना है, 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस टर्म को कॉमन कर लीजिए. यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस कितना कॉस थीटा 1 हो जाएगा. ठीक है. 1 प्लस कॉस थीटा 1, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी. ऑलराइट. ठीक है. तो ये आपका R1 आ गया. बेसिकली ये आपका क्या आ गया, R1 आ गया. R1 मैग्नीट्यूड है. ठीक है. तो ये इधर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, सिंपली R1 लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं. ऑलराइट. तो ये वैल्यू देखिए किसके इक्वल गिवन कर रखी है उसने, ये आपकी 3 अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल गिवन कर रखी है. ठीक है. और दोनों साइड से हम देखिए स्क्वायरिंग कर लेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर बच गया आपको लेफ्ट साइड में देखिए
टू टाइम्स आपका वन प्लस कॉस थीटा, राइट साइड पे आपका सिंपली थ्री बच जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना, वन प्लस कॉस थीटा आपका 3/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका 3/2 माइनस वन, यानी कि 1/2 के इक्वल। और थीटा यहाँ से आपका 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री, 60 भी आ सकता है, दो एंगल लेंगे यहाँ से बेसिकली, ठीक है। 60 लिख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। 5/3, 60 क्यों लिख रहे हैं इस पर आता हूँ मैं, क्योंकि कंडीशन उसने दे रखी है, थीटा वन मस्ट बी लेसर देन थीटा टू, ठीक है। थीटा टू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वहां से निकाल देंगे, ठीक है। R2 का मैग्नीट्यूड अब देखिए बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिजल्ट तो मैंने बता ही दी कैसे आने हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है, व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा टू, तो उनका मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, √2 p² प्लस q², ठीक है। तो ये सारी टर्म सेम रहेगी, बस यहाँ पर कॉस थीटा वन की जगह थीटा टू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ इस रिजल्ट में, टू टाइम्स, बाकी सब तो सेम ही है, बस एंगल ही तो चेंज हुआ है ना। तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस कॉस ऑफ थीटा टू, ये टर्म यहाँ से इतनी जाएगी। इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स से p² प्लस q² के इक्वल आएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आएगी। अब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, टू स्क्वायर p² से आपका ये टर्म पूरी कैंसिल। वन प्लस कॉस थीटा टू यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वन प्लस कॉस थीटा टू वन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा टू देखिए कितना आएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। देखिए वन से आपका वन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा टू आपका जीरो के इक्वल आ रहा है, और थीटा टू कब होता है, 90 पर। तो 90 पर भी होता है और 3π/2 पर भी होता है, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए, क्योंकि देखिए थीटा वन आपका लेसर होना चाहिए थीटा टू से, ठीक है। तो वो तो हो रहा है, 5/3 आपका लेस होता है 5/2 से, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो अब क्या बोला, इन दिस सिचुएशन थीटा वन आपका 60 डिग्री है, बिल्कुल ट्रू है। देखिए 5/3 कितना होता है, 60 डिग्री, थीटा टू आपका 90 डिग्री है, तो ये भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट टू बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो वन भी ट्रू है और टू भी ट्रू है, ठीक है, दोनों ही हमने निकाल दिए, ठीक है। दिस इज, पहले में उसने बोल रखा था दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा वन इज लेसर देन थीटा टू। ऑल राइट, ठीक है बच्चों, फिर ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए ये जो हमने शुरू में बोल रखा था ना, ए और माइनस बी वेक्टर, ये यहाँ पर से सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ए और बी के बीच में अगर आपका एंगल एक्यूट होगा तो आपका ये प्लस वाला साइन ही आएगा, ठीक है। वही यहाँ पर बोल रखा है। देखिए थीटा टू अगर 90 है, तो थीटा टू अगर 90 तो थीटा वन उससे स्मॉलर है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, एक्यूट एंगल ही हो, क्या होगा, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल होगा तो हम यहाँ पर से कॉस पाई माइनस थीटा नहीं, सिंपली थीटा लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ही क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे कंसिडर करेंगे। तो ये कंडीशन भी देखिए बच्चों यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी है, क्वेश्चन ये है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन थीटा वन इज लेसर देन थीटा टू। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। और इसको सेटिस्फाई किया तो थीटा वन और थीटा टू की इसी वैल्यू पर ही सेटिस्फाई हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर थीटा वन और थीटा टू की आपकी दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, ठीक है। एक तो आपकी थीटा टू की π/2 आ रही है, और दूसरी क्या आ रही है आपकी 3π/2 आ रही है, ठीक है। और कॉस आपका वन 1/2 दो वैल्यूज पर होता है, एक तो कॉस 60 पर होगा, ठीक है। और दूसरा कब होगा आपका 300 पर होगा, ठीक है। दूसरा कब होगा आपका 300 पर होगा, ठीक है। कॉस 120 तो -1/2 होता है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो इसका देखिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, तो ये देखिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।